Good morning students, welcome to Maths class standard 4. We will continue our chapter 11 tables and shares. Tables and shares में हमने previous period में जो गंगू जो लड्डू जो पैक कर रहा था वो वाले सम किए थे, तो आज भी हम ऐसे वाले ही solve the following problems continue करते हैं। मैंने already लिख के रखा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे पेज नंबर 127 हम टेक्स्ट बुक से वन बाय वन कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो पेज नंबर 127 के वहाँ से हमने ये लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg ऑफ वेट। ओके, एक फैमिली है 8 पीपल का, उनको कितने वीट चाहिए? वीट मतलब गेहूं कितने चाहिए? 60 kg वीट फॉर अ मंथ। एक मंथ में उनको 60 kg वीट चाहिए। ओके, हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक? क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 8 पीपल का एक फैमिली है, उन लोगों को 1 मंथ में 60 kg वीट चाहिए, तो वही फैमिली को एक वीक में कितना वीट यूज करते होंगे वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। कि 30 एक मंथ में 60 kg है, तो 1 वीक में हाउ मच। ओके, पहले तो हमें ये पता करना है कि मंथ, मैंने एवरी टाइम में बताती हूँ कि जहाँ पे मंथ वर्ड आए वहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि ये तो दिसंबर मंथ है तो 31 डेज है ना, बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमारे एवरी मंथ में डिफरेंट डेज है। जैसे जनवरी में 31, वैसे फरवरी में 28 हो जाते हैं, तो क्या आप 28 से डिवाइड करोगे? नहीं, यहाँ पे हमें मंथ दैट मीन्स हमें 30 डेज ही लेना है एवरी टाइम। ओके, जब भी हम मंथ वर्ड आए वहाँ पे हमें 30 डेज के अकॉर्डिंग ही सम करना है। जहाँ पे वीक वर्ड आए वहाँ पे वीक 1 वीक दैट मीन्स 7 डेज। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सम। तो फर्स्ट जो है कि क्या करना है हमें कि 7 डेज में कितने केजी वीट यूज करते हैं। ओके, वीक दैट मीन्स 7 डेज। तो यहाँ पे इफ 30 डेज मंथ मतलब ओके मंथ, तो 30 डेज, तो आप ऐसा लगे तो इस तरह से लिख देना है वीक दैट मीन्स 7 डेज। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। 30 डेज इज इक्वल टू कितने केजी है? 60 केजी। 60 केजी, सो हमें सर्च क्या करना है वीक का, सो 7 डेज इज इक्वल टू हाउ मच? ओके, तो ऑलवेज जैसे हम करते हैं वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 60 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 30। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, जो ऑलवेज करते हैं यहाँ पे 30 के लास्ट में भी 30 में भी 0 है, ऊपर 60 में भी 0 है, तो पहले 0 0 को कट कर देंगे। अभी हमारे पास कौन सा नंबर बच गया? तो क्या आएगा? 6 7 जा 42। 6 7 का क्या आएगा? 42। ये दोनों नंबर तो बच गए ना, इसलिए 6 7 जा 42, देन डिवाइड बाय 3। नीचे 3 बचा हुआ, हमने सिर्फ 0 0 को कट किया। ओके, अभी हम करते हैं 42 डिवाइड बाय 3। 42 डिवाइड बाय 3। चलो, 3 की टेबल में 42 नहीं आता है, हम 1 नंबर से करते हैं। 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 करेंगे कितना बचेगा? 1 है ना। 4 में से 3 को कट करेंगे तो कितने लेफ्ट रह जाएंगे? 3 कट कर दिए तो 1 रह जाएगा। ओके, 1 आया, फिर 2 को नीचे ले लेंगे, 2 आ गया हमारा। अभी क्या बचा है? 12। तो 3 की टेबल में 12 आता है, तो यस 3 4 जा 12। तो यहाँ पे 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या मिला हमें? 14। क्या आंसर मिला? 14। दैट मीन्स वो लोग 1 वीक में 14 केजी वीट यूज करते हैं। तो क्या आएगा? वीट, हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक? तो 14 केजी वीट दिस फैमिली नीड 14 kg wheat
इन अ वीक। ओके, एक वीक में उन्हें कितने केजी चाहिए? तो 14 केजी वेट उनको चाहिए। सिंपल सा है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हमें पहले यहाँ पे डेज नहीं बताया और मंथ वर्ड यूज किया है एंड वीक वर्ड यूज किया है। मंथ दैट मीन्स 30 डेज एंड वीक दैट मीन्स 7 डेज। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि मंथ इज इक्वल टू 60 एंड वीक इज इक्वल टू हाउ मच। यहाँ पे फिगर कहाँ पे आया तो आप किससे क्या डिवाइड करोगे, है ना। इसलिए ये चीज समझनी जरूरी होती है। तो पहले साइड में लिख लो। जैसे हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो वर्ड मंथ वर्ड यूज किया है उसे डेज में कन्वर्ट कर दो। 30 डेज एंड वीक वर्ड जो है उसे 7 डेज में कन्वर्ट कर दो। फिर हम इजीली सम कर पाएंगे। इक्वेशन जैसे ऑलवेज रखते हैं, जो हमें सर्च करना है वो लास्ट में आना चाहिए। तो इफ 30 डेज इज इक्वल टू 60 केजी, सो 7 डेज इज इक्वल टू हाउ मच, देन 30 को डिवाइड करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 30, 0 0 को कट कर देंगे, हमारे पास जो फिगर है वो स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल फिगर हो जाएगा तो हम इजीली उसे डिवाइड कर सकते हैं। 42 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 40। ओके, दैट मीन्स वो लोग 1 वीक में 14 केजी वेट यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। यहाँ पे है सेकंड नंबर, रजिया वांट्स चेंज फॉर ₹500। रजिया के पास 500 रुपीज की नोट है और उसे उसके चेंज का मतलब क्या, छुट्टे कराना है। ओके, कि आपके पास 500 रुपीज की नोट है और आप सिर्फ 10 रुपए का चॉकलेट लेने जाएंगे तो उसको कितने सारे चेंज देने पड़ेंगे ना। तो वो पहले ऐसे ही बोलेगा, अरे भाई छुट्टे दे दो ना, है ना। तो वैसे ही रजिया को भी 500 रुपीज के चेंज चाहिए, वो भी डिफरेंट वे में कैसे मिल सकते हैं वो, ये आपको बहुत ही सीखना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप काउंट जल्दी से नहीं कर पाते हो और शॉपकीपर आपको छोटे बच्चे समझ के कभी कम पैसे भी दे सकते हैं, है ना। और कभी कभी बाय मिस्टेक, ऐसा नहीं कि सब शॉपकीपर ऐसा होता है, कभी कभी बाय मिस्टेक वो हमें जल्दी जल्दी में ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं। तो अगर आपको काउंट करना आता है तो आप बी अ ह्यूमन बीइंग, आप उसे रिटर्न कर सकते हैं ना। तो रिटर्न की ज़्यादा दे दिया तो ऐसा नहीं कि चलो मैं रख लेता हूँ, मुझे तो ज़्यादा पैसे मिल गए, ऐसा रख नहीं लेना है। बैड मैनर्स होती है ना, कि जैसे आपको मम्मी ने 100 रुपीज़ दिए और आपको मिल्क लेने भेजा, चॉकलेट लेने में आपने ले ली, तो टोटल 50 रुपीज़ हुए। कितने? 50 रुपीज़ हुए। और शॉपकीपर में बहुत सारे कस्टमर थे तो जल्दबाजी में उसने आपको रिटर्न 50 रुपीज़ देने थे, बट उसने रिटर्न में आपको 60 रुपीज़ दे दिए। तो भाग नहीं जाना है 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेके, है ना। तो वो कस्टमर जो शॉपकीपर है उसको तो नुकसान हो जाएगा ना 10 रुपीज़ का। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है उससे फिर से कि अंकल आपने मुझे 10 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए तो आप फिर से ले लीजिए, ऐसे करके दे देना है ना। तो वो कब पॉसिबल है? जब आपको खुद काउंट करना आता होगा तब। ओके, दैट्स व्हाई ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। Razia wants change for ₹500. How many notes will she get if she wants in return? तो वो रिटर्न में कौन सी नोट कितनी मिलेगी उसे? तो ए है ऑल 100 रुपीज नोट। अगर 500 रुपीज के चेंज लेने हैं और सारी नोट कितने की हो? 100 रुपीज की हो, तो उसे कितनी नोट मिलेगी? तो यहाँ पे सब जगह पे डिवाइड आएगा। तो मैं आपको बताती जाती हूँ, जैसे 500 एंड डिवाइड बाय हम क्या करते हैं 100, 0 0 0 0 काट दो, क्या बचा? 5 डिवाइड बाय 1, तो 5 ही रहेगा, है ना। तो दैट मीन्स 5 नोट्स, ऑल 100 रुपीज नोट्स। तो कितनी आएगी? 5 नोट्स। कितनी नोट्स मिलेगी उसे? 5 नोट्स। ओके, 100 रुपीज की 5 नोट होगी तो 500 रुपीज हो जाएगा ना। तो हम इस तरह से डिवाइड करके मैं बता देती हूँ तो आप इजीली समझ। वैसे आपको ये इतना कैलकुलेशन तो आता ही है, बट ज़्यादा कुछ डीपली जाता है ना तो वहाँ पे आप मिस्टेक कर देते हो। अभी है ऑल 50 रुपी नोट्स, ऑल
कंप्लीट करने में कितनी नोट लगेगी, तो हम उसे कर देते हैं इसी तरह से 500 डिवाइड बाय 50। 5 को कट कर दे, 5 को कट कर दे, 0 बचेगा, है ना, चलेगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना है, हमें ऑलवेज 0 को ही कट करना है। क्या करना है, 0 को, चलो 10 सिर्फ 110 को ही कट करना है। देन हमारे पास क्या बचा, 50 डिवाइड बाय 5। 5 की टेबल में 50 आता है, 5 की टेबल में 50 आता है, यस, 5 10 50, 5 10 50, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 10 नोट्स, है ना। कितनी नोट्स चाहिए उसे, 10 नोट्स। तो 50 रुपीज, अगर वो सारी नोट्स 100 रुपीज की होगी तो 5 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 500 हो जाएंगे। अभी यहाँ पे 50 रुपीज की नोट है तो 50 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 500 हो जाएंगे, है ना। 50 रुपीज की 10 नोट होगी तो 500 रुपीज कंप्लीट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑल 20 रुपी नोट्स। सी ऑल 20 रुपी नोट्स, क्वेश्चन। ओके, अभी सारी नोट 20 रुपीज की है, देखते हैं 500 डिवाइड बाय 500 डिवाइड बाय 20, यहाँ पे भी एक 0 है, कट कर देंगे, फिर 50 डिवाइड बाय 2, तो 2 की टेबल में 50 आता है, नहीं आता है, तो उसे डिवाइड कैसे करेंगे, तो 2 2 4 एंड देन 10 बचेगा, तो 2 5 10, तो 25 नोट्स चाहिए। 20 रुपीज की कितनी नोट चाहिए, 25 नोट होगी तब 500 रुपीज कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आंसर आएगा 25 नोट्स। ओके, 25 नोट्स। चलो अभी और एक है कि ऑल 5 रुपी नोट्स। मैं इस साइड का रफ कर दूं, आप इतना लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। चलो, ये रजिया वाला ही सम कंटिन्यू चल रहा है। ओके, कि चेंज किस तरह से, कि अगर 500 रुपीज की 500 के चेंज लेने हैं और सारी नोट 100 की होगी तो कितनी नोट मिलेगी हमें, रिटर्न 5 नोट्स मिलेगी। अगर 50 रुपीज की नोट है तो 10 50 रुपीज की नोट मिलेगी। अभी डी, ओके, अभी है ऑल 5 रुपी नोट्स, ऑल 5 रुपी नोट्स, सारी नोट्स 5 रुपीज की है तो कितनी नोट्स मिलेगी। अभी सारी 5 रुपीज की तो कितनी छोटी नोट है ना, तो वो तो कितनी सारी लेनी पड़ेगी, तो हम उसे डिवाइड करते हैं 500 डिवाइड बाय 5। अभी यहाँ पे कोई 0 नहीं है जो कट करना है। ओके, बड़ा इजीली, जैसे 5 10 50 होता है ना, वैसे ही 500 का 5 मतलब 500 का 500, 5 10 50, 0 0, ये वाला 0 नीचे ले लो और ऊपर भी रख लो, मतलब 100 नोट चाहिए। कितनी चाहिए, 100 नोट्स। यहाँ पे आएगा 100 नोट। ओके, अगर सारे 5 रुपीज की नोट लेंगे, ऑल 5 रुपी नोट्स, तो कितनी नोट लेनी पड़ेगी, टोटल 100 नोट लेंगे तब वो 500 रुपीज कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा, है ना, कि 100 रुपीज की नोट है तो 5 नोट लेनी पड़ेगी। 50 रुपीज की नोट है और चेंज लेने हैं तो 50 रुपीज की 10 नोट मिलके 500 बनेंगे। फिर 20 रुपीज की नोट है, चेक कर लेना है ना, कि किसी ने आपको ज्यादा भी दे सकते हैं या कभी कभी जल्दबाजी में कम भी आ जाते हैं या ज्यादा भी मिल जाते हैं, है ना, तो चेक कर लेना है कि अगर सारी नोट आपको 20 रुपीज की दी, आपको आपने 500 रुपीज के चेंज किसी से मांगे और उन्होंने
20 रुपीज की सारी नोट दी तो कितनी नोट होनी चाहिए? 25 नोट होनी चाहिए। और सारी 5 रुपीज की नोट हो तो कितनी नोट होनी चाहिए? 100। तो 5 मल्टीप्लाई 100 तो 500 हो जाएगा ना आपके, इस तरह से। ओके, चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। हैव यू टू डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी, you have to distribute 72 tomatoes equally in 3 buckets. How many tomatoes will there be in each? तो कितने टोमेटो उसमें आएंगे? कि टोटल टोमेटोज कितने हैं? 72 एंड उसे 3 बकेट में इक्वली शेयर करने हैं। तो एक बकेट में कितने टोमेटोज आएंगे वो हमें सर्च करना है। ओके, पहले आप लिख लीजिए क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो आप लिख लीजिए, फिर मैं ये रब करती हूँ। ओके, चलो हम ये रब करेंगे। थ्री नंबर, you have to distribute distribute 72 tomatoes equally, 72 tomatoes equally in 3 basket, in 3 baskets. How many tomatoes will there be? How many tomatoes will there be? Will there be in each basket? ओके, क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि टोटल 72 टोमेटोज है। यहाँ पे केजी नहीं दिया है ना कि 1 केजी टोमेटो है या 3 केजी टोमेटो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, टोटल 72 टोमेटोज है और 3 बकेट है। कितनी बास्केट है? 3 बास्केट है, मतलब टोकरी। तो 3 बास्केट है तो एक बास्केट इक्वली शेयर करना है, ना किसी में ज्यादा जाने चाहिए ना किसी में कम होने चाहिए, इक्वली शेयर करने हैं। तो किस तरह से करेंगे? तो इक्वेशन रखते हैं हम कि इफ 3 बास्केट is equal to 72 tomatoes, so 1 basket is equal to how much? Okay, always cross multiplication करेंगे। 72 multiply 1 divide by 3। ओके, 72 डिवाइड बाय 3 करेंगे, यहाँ पे रफ कर देंगे 72 डिवाइड बाय 3। ओके, 3 की टेबल में 72 तो नहीं आता है, इसलिए हम ब्रेक करके करेंगे। तो 7 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, तो 7 - 6 तो आएगा 1 बचा। 7 - 6 करेंगे तो अभी 2 नीचे लेफ्ट रह गया, उसे नीचे ले लेते हैं। 3 की टेबल में 12 जब आता है तो 3 4 जा 12, 12 - 12 0 0, आंसर क्या आया? 24। दैट मीन्स एक बकेट में टोटल 24 टमेटोज रहेंगे। कितने? 24 टमेटोज। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, each basket
एकदम सिंपल से है और आई होप आप पहले डे 1 से मेरे साथ साथ सम करें ना, तो इक्वेशन तो अब आपके लिए एकदम गेम जैसा लग रहा होगा, है ना। ये फटाफट मेरे से पहले कर देते होंगे आप लोग। वीडियो स्टॉप करके ट्राई करना कि आप अपने आप क्वेश्चन समझ के, वीडियो स्टॉप करके ट्राई करनी है आपको, है ना, कि आप अपने आप क्वेश्चन समझो और ट्राई करो, फिर वीडियो फिर से करो, कंटिन्यू करो और देखो कि आपने जो किया वो राइट किया है या नहीं। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस भी होगी और आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, चलो। देयर आर 350 bricks in 4 number. There are 356 bricks. There are 356 bricks. Sorry, 350. Okay, 350 bricks in a hand cart. In a hand cart. हैंड कार्ट में टोटल, हैंड कार्ट जो होती है लारी जो होती है, उसमें 350 ब्रिक्स है। Vinod found the weight of a brick. Vinod found the weight of a brick to be 2 kg. A brick to be 2 kg. 2 kg. What will be the weight of? What will be the weight of all the bricks. Question. There are, यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। There are 350 bricks in a hand cart. 350 ब्रिक्स रखे हैंड कार्ट में। विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg. अ ब्रिक लिखा है, दैट मींस एक ब्रिक का वेट है 2 kg. देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स. एक ब्रिक का वेट है 2 kg और टोटल 350 ब्रिक्स है, तो टोटल कितना वेट होगा, कितने केजी वेट होगा। एक ब्रिक का वेट कितना है, 2 kg. हमें फाइंड क्या करना है, टोटल 350 ब्रिक्स का वेट फाइंड करना है। ओके, तो इक्वेशन रखेंगे, इफ 1 brick is equal to 2 kg, so 350 bricks is equal to how much. Okay, always cross multiplication करेंगे। 350 multiply 2 divide by 1. ओके, अब हम 350 multiply 2 वैसे आप इजीली कर पाओगे, माइंड कैलकुलेट तो बेटर है, अदरवाइज साइड में रफ कर लेना है। ओके, 350 multiply 2 करेंगे। ओके, यहाँ पे 2 into 0 तो 0 ही आता है। 2 multiply 0 करोगे तो 0 ही आता है। 2 की टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 1 2 होता है, 2 0 आता है नहीं, 2 0 ही रहेगा। तो 2 multiply 0 दैट मींस 0, 2 5 10 का 0 नीचे, 1 होगा ऊपर कैरी, 2 3 6 plus 1 7। तो आंसर क्या है हमारा 700। दैट मींस वो 350 ब्रिक का वेट कितना है, 700 kg। आप देखोगे ना तो कभी आपने देखा होगा कहीं पे कि हैंड कार्ट लेके बहुत सारा सामान भर के कितने सारे पीपल मजदूरी करते हैं ना, तो उनको कितनी प्रॉब्लम, इतना सारा वेट भरा होगा। तो आप सोचो 700 kg किस तरह से वो खींच के ले जाते होंगे, है ना। तो वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं बहुत सारे पीपल।
चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं। weight of 350 bricks is 700 kg। कितना हो जाएगा? 700 kg। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। तो आज हमने सम्स किए, ज़्यादा सम नहीं किए, बट स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, इसलिए प्रॉपर तरीके से आपको करना है। ओके, तो जो नोट्स वाला था उसमें आप अपने तरीके से भी कि 1000 2000 1000 रुपीज़ की नोट आती है नहीं आती है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए कि नोट कितनी कितनी आती है। तो कॉइन कितने आते हैं? तो 50 पैसे का कॉइन आता है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, फिर 3 रुपीज़ का कॉइन आता है, नहीं आता है, 5 रुपीज़, फिर सीधा 10 रुपीज़। तो वो कॉइन होते हैं, है ना। फिर नोट कितने रुपीज़ की होती है? तो 1 रुपीज़ की, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, फिर सीधा 50, फिर 100, 200, 500 एंड सीधा 2000 1000 की भी नोट नहीं आती है। तो आपको इसी तरह से अपने तरीके से भी आप कर सकते हो कि 500 रुपीज़ है तो उसकी जगह आप 500 प्लस 500 तो 100 की 1000 नोट के चेंज किस तरह से 1000 रुपीज़ के चेंज किस तरह से लें, वो भी आप अपने आप सर्च कर सकते हो। या फिर 2000 रुपीज़ है तो उसके किस तरह से चेंज कर सकते हो नोट, वो आप अपने आप कैलकुलेशन करके सर्च कर सकते हो। ओके, तो आज हमने जो जितने सम किए वो आपकी नोटबुक में प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करने हैं, और पॉसिबल हो तो ट्राई करना कि क्वेश्चन लिखने के बाद अपने आप सम करने की ट्राई करना। ओके, तभी आपको खुद को भी पता चलेगा कि आप अपने आप कर सकते हो या नहीं हो, और पॉसिबल है आप प्रॉपर तरीके से आपने नोटबुक फिल की है तो वर्कशीट फिल करने में आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, आपको बिना पेरेंट्स के आप अपने आप वर्कशीट फिल कर पाओगे। ओके, तो आज का ये चैप्टर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर हम